हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2D क्लास 9 मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 18 करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या करा था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके पूरा क्वेश्चन नंबर 17 तक पूरा डिटेल कवर कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट एक्स टू द पावर एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 13x+15 इज एक्चुअली डिविजिबल बाई x² प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को डिवाइड नहीं करना है, बट हम लोगों को इसमें शो करना है कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है जैसे आपका x³ माइनस, ये शो करना है कि ये जो है वो एक्चुअल डिविजिबल बाय दिस, यानी कि इससे ये डिविजिबल हो रहा, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, p ऑफ x मानेंगे। तो p ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो रहा है, x³ माइनस 3x² माइनस 13x+15। ठीक है, और g ऑफ x किसको मानेंगे, g ऑफ x मानेंगे x² प्लस 2x माइनस 3 को। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसको एक्चुअल डिवीजन मतलब क्या, इस तरीके से डिवाइड नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, g ऑफ x को 0 से इक्वेट करेंगे, तो यानी कि आपका आ जाएगा x² प्लस 2x माइनस 3। देखिए, अगर x का टर्म एक ही होता तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सॉल्व करके निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया गया है। तो सबसे पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे देखिएगा, -3 को जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x² हो जाएगा, और 3 को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़ने से आपका कितना आ जाए, 2x आ जाए, और गुना करेंगे तो -3 आ जाए। तो 3 को अगर आप प्लस करते हैं -1 से तो कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा, और 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं -1 से तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ से और यहाँ से आपको कॉमन लेना पड़ेगा। जब आप यहाँ से x कॉमन लेंगे तो आपका आएगा x प्लस 3, और यहाँ से जब आप -1 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए, ये वाला टर्म से और ये वाला टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, आपका कॉमन आ रहा है x प्लस 3। ठीक है, तो बचा क्या आपका x, और यहाँ से बचा आपका -1 इक्वल टू 0। यानी कि आप इसको अगर 0 से इक्वेट करेंगे, अगर आप इसको 0 से इक्वेट करते हैं तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू एक बार आ गया आपका -3, और एक बार क्या आ जाएगा, जब आप x -1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। यानी कि x का दो वैल्यू निकला है, एक बार आपका x इक्वल टू क्या निकला है, -3, और एक बार निकला है आपका x इक्वल टू 1। अब इन दोनों को बारी बारी से आपको p ऑफ x में क्या करना है, पुट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 1 प्लस 15। ठीक है, तो यहाँ से आ रहा 1 माइनस 3 माइनस 13 प्लस 15। अगर ये आपका 0 आ गया तब हम लोग बोलेंगे कि ये एक्चुअल डिविजिबल हो रहा है। तो देखिए, यहाँ से आ गया -2 और ये आ गया -2 और -13, 15, माइनस का 15, ये आ गया आपका 0, प्लस का 15 से ये 0 हो गया। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं आगे, एंड p ऑफ -3, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको क्या रखना है, -3 रखना, क्योंकि दो वैल्यू आया था x का, एक तो मैंने पुट कर दिया, इसको भी पुट करेंगे। तो -3 जब रखेंगे तो -3 का क्यूब -3 इंटू -3 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू -3 प्लस 15। तो -3 का क्यूब कितना हो जाएगा, -27, माइनस ये आ गया आपका 9, और यहाँ से आ रहा आपका 3, 9 इंटू 3 कितना हो गया आपका 27, माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस, 13 3 जा कितना हो जाएगा 39 प्लस 15। दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आ रहा 54, यहाँ से माइनस का 54, यहाँ से प्लस का 54, दोनों ही क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, जब आप -3 रख रहे हैं तो भी क्या आ रहा है, आपका 0 आ रहा है, और जब आप क्या रख रहे हैं
1 रख रहे हैं तो भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंस P ऑफ 1 जब रखे तो 0 आया एंड P ऑफ -3 जब रखे तो भी 0 आया। तो दोनों ही केस में क्या आ रहा है, दोनों ही केस में आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि P ऑफ x इज इक्वल टू x³ - 3x² - 13x + 15 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, ठीक है, x² + 2x - 3। आया समझ में आप लोगों को? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को।